तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमीन्स चैप्टर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स के बारे में, नोमेनक्लेचर देखेंगे हम यहाँ पे कि अमीन्स का क्लासिफिकेशन होने के बाद जब वो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन में उसको क्लासीफाइड कर लिया जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसके नोमेनक्लेचर के बारे में। देन हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, आफ्टर देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन्स। स्टेप बाय स्टेप चैप्टर एज प्रीवियस चलते चला जाएगा, जैसे हमने बाकी के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, अल्कोहल, फिनोल, ईथर हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होने वाला है, जिसके अंदर हम सबसे पहले इनके बेसिक इंट्रोडक्शन और इनकी स्ट्रक्चर को लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ इनकी स्ट्रक्चर को लेकर के, तो अमीन्स कैसी स्ट्रक्चर को कंटेन करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ फॉर्मूलाज स्क्रीन पर आप लोगों के सामने डिस्प्ले हुए हैं। ये सारे की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये अमीन्स के डेरिवेटिव्स हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया हैं। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है NH2, NH2, NH और एक ये N। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं वो सब हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इनको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ NH3। इस NH3 को हम यहाँ पर चैप्टर के अंदर हमेशा ऐसे लिखते हुए चलेंगे, NH2 सिंगल बॉन्ड H, और इस सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन को हम बारी बारी से क्या करते जाएंगे, रिप्लेस करते जाएंगे। अदरवाइज़ हम इस अमोनिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3H मैंने एक्सपेंड कर दिए पूरे पूरे। जब इस अमोनिया में से एक H रिप्लेस हो जाएगा बाय यूजिंग अदर एटम और अदर फंक्शनल ग्रुप, तो ये बन जाएगी हमारी NH2। NH2 जब बनती है तो ये कहलाती है प्राइमरी अमीन, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। जब इसके अंदर से एक और H को मैं रिप्लेस करा देता हूँ तो ये खाली बन जाता है NH, और दो वैलेंसीज इसकी खुल जाती हैं। वैलेंसीज खुलने के बाद ये बन जाती है सेकेंडरी अमीन, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है NH। और अगर मैं तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर दूँ तो उस केस में ये बन जाती है हमारी टर्शरी अमीन, जिसका फंक्शनल ग्रुप खाली होता है नाइट्रोजन। तो जितने भी अमीन्स होती हैं वो सारी की सारी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे डेरिवेटिव होते हैं अमीन्स के, वो सब डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया कहलाते हैं, जिनके अंदर एक, दो या फिर सारे के सारे तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस किया जाता है बाय यूजिंग एल्काइल या फिर अराइल ग्रुप्स। या तो हम R की हेल्प से इसको रिप्लेस करने वाले हैं या फिर AR की हेल्प से हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं। तो हमने एक बेसिक एग्जांपल ले लिया, NH3 में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बाय यूजिंग CH3। एक हाइड्रोजन हटाओ, जैसे ही हाइड्रोजन हटेगा उसमें CH3 ऐड कर दो, तो ये CH2 NH2 रह जाएगा और ये CH3 हो गया। तो CH3 NH2 इज नॉन एज अ प्राइमरी अमीन, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमीन। CH3 ग्रुप इज नॉन एज फॉर मिथाइन। नेक्स्ट, ये तो हो गया मेरा R ग्रुप, मैंने R ग्रुप से इसको रिप्लेस किया। अगर मैं बात करूँ AR ग्रुप की, जो कि एक बेंजीन की रिंग है, ये हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये एक बेंजीन की रिंग है जिसमें मैंने क्या किया, NH3 में से एक हाइड्रोजन को बेंजीन की रिंग का यूज़ करके रिप्लेस किया, तो ये हमारी बन गई एरोमेटिक अमीन, या फिर इसको हम बोलते हैं एनिलीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसका नाम होता है एनिलीन। तो ये दोनों एग्जांपल्स हमारे प्राइमरी अमीन के हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है NH2। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ थर्ड एग्जांपल की, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है NH, इसका मतलब है इसके दो हाइड्रोजन रिप्लेस किए गए हैं बाय यूजिंग 2R। ये दोनों R ग्रुप सिमिलर भी हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ एग्जांपल में दिख रहा है, ये दोनों R ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ एक R ग्रुप हो सकता है, एक AR ग्रुप हो सकता है, और बीच में आपका ये NH भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर, क्योंकि ये अभी भी सेकेंडरी अमीन रहने वाली है। तो सेकेंडरी अमीन एज इट इज़ हमें दिखाई दे रही है CH3 NH CH3। नेक्स्ट वन हमारे पास है लास्ट, जिसके अंदर खाली नाइट्रोजन लगा हुआ है, और नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन जो कनेक्टेड थे अमोनिया में वो रिप्लेस किए गए हैं बाय यूजिंग एल्काइल ग्रुप, या फिर इसकी जगह पर हम अराइल ग्रुप भी लगा सकते हैं तीनों पोजीशंस पर। तो ये बन जाएगी हमारी एरोमेटिक थर्ड डिग्री अमीन, यानी कि ये हमारी प्राइमरी अमीन्स हैं जिनको हम 1 डिग्री अमीन बोलते हैं, ये हमारी सेकेंड डिग्री अमीन है जिसको हम सेकेंडरी अमीन बोलते हैं, ये हमारी थर्ड डिग्री अमीन है जिसको हम टर्शरी अमीन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अमीन के अंदर याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स को लेकर के, तो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहली जो स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है वो बिल्कुल एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है, सबसे पहले अगर हम बात करें अमोनिया को लेकर के, अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है
अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है उसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अमीन्स बनाई हैं। वो सारी की सारी अमीन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन सभी के अंदर नाइट्रोजन एक ट्राईवेलेंट स्पीशी की तरह काम करता है, जिसके पास अपना एक अनशेयर्ड और साथ में हम कहेंगे अनपेयर्ड यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जितनी भी हमारी अमीन्स होंगी उन सभी अमीन्स के अंदर एट लीस्ट एक लोन पेयर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, जो कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं या फिर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। नाइट्रोजन को ट्राईवेलेंट इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी यहाँ सेटिस्फाइड होती हैं बाय यूजिंग एल्काइल और अराइल और 1 एल्काइल और 1 अराइल ग्रुप। जो ये नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ अकॉर्डिंग टू दी स्टेरिक नंबर, तो इसके पास 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड इसके पास हैं, एक लोन पेयर है, टोटल स्टेरिक नंबर आ गया 4, और स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। इट मीन्स प्राइमरी अमीन के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने के लिए मिलेगा sp3। तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि नाइट्रोजन इन अमीन या प्राइमरी अमीन ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हमेशा क्या पाया जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड पाया जाएगा। बात करें अगर इसकी स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री को लेकर के, तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होते हैं, अगर मैं इसकी जनरल स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो वो कुछ इस टाइप की होगी। ये इसकी जनरल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक लोन पेयर यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्जन होता है, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये लोन पेयर थोड़े नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे यानी टिल्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों बॉन्ड नीचे आ गए। अब दोनों बॉन्ड नीचे आने के साथ साथ बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, जिसकी वजह से यह हाइड्रोजन एज इट इज़ बना रहेगा। ये हो गया नाइट्रोजन यानी कि अमोनिया का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अब हमने क्या किया, इस अमोनिया के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की जगह बस CH3 ग्रुप लगाया, तो वो तब भी सेम एज इट इज़ इसी ही स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा अकॉर्डिंग टू द रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन और रिपल्जन। अब ये जो लोन पेयर था, इस लोन पेयर ने इन बॉन्ड्स को अपनी मीन पोजीशन से हटा करके टिल्ट करके नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री हमें कुछ ये देखने के लिए मिली। अगर हम इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं तो ज्योमेट्री कैसी कहलाती है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री पाई जाती है। इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ साथ इसकी शेप की अगर मैं बात करता हूँ तो ये शेप होती है पिरामिडल शेप कहलाएगी पिरामिडल, और ज्योमेट्री कहलाएगी इसकी टेट्राहेड्रल। दोनों में फ़र्क क्या है कि ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर किया जाता है, जबकि शेप के अंदर केवल बॉन्ड पेयर्स को ही कंसीडर करते हैं। शेप कहाँ से पता चलेगी, शेप मुझे पता चलेगी बॉन्ड पेयर्स से। तो बॉन्ड पेयर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं जो कि एक पिरामिड बना रहे हैं। ये दिस इज़ नॉन एज द पिरामिड। ये क्या है, पिरामिड की एक स्ट्रक्चर है। और अगर मैं बात करता हूँ ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में ये लोन पेयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्ड पेयर के साथ साथ। सारे बॉन्ड पेयर्स को इन लोन पेयर्स के साथ हमने क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। तो ये ज्योमेट्री बन जाती है जो बेसिकली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहलाती है। अब यहाँ जो एग्जांपल आप लोगों के सामने है वो है एक अमोनिया का और एक ट्राईमिथाइलअमीन का। बेसिकली अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है ड्यू टू द रिपल्जन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इज़ 107 डिग्री। लेकिन यहाँ बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से, प्राइमरी अमीन में बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से, स्टेरिक हिंडरेंस होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल स्लाइटली ग्रेटर हो जाता है इन केस ऑफ प्राइमरी अमीन, जो 107 से इंक्रीज होकर के 108 तक पाया जाता है। अब यहाँ पर पॉइंट्स में डिफरेंस आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 108 डिग्री ही इसका बॉन्ड एंगल पाया जाए। नेक्स्ट अगर मैं क्लासिफिकेशन को लेकर के बात करूँ तो हम अमीन्स को, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया, क्लासीफाई कर सकते हैं इन 3 क्लासेस। बेसिकली ये 4 क्लासेस में क्लासीफाइड की जाती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 3 अमीन्स ही पढ़ाई जाती हैं, जिसमें कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर आती है प्राइमरी, दूसरी आती है सेकेंडरी, थर्ड वन आती है टर्शरी। एक और होती है जिसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमीन, जो कि 4 डिग्री अमीन कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस में केवल 3 ही हैं, तो हम 3 का ही डिस्कशन करेंगे। मैं बता देता हूँ कि इन चारों को या इन तीनों को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस बिहाफ पे हम कहते हैं कि कौन सा प्राइमरी अमीन है, कौन सा सेकेंडरी अमीन है। तो जैसे ये अमोनिया था, इस अमोनिया में से जब एक H हम कम कर देते हैं और उसकी जगह R ग्रुप हम लगा देते हैं, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप बचता है NH2। दिस इज़ नॉन एज 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अमीन। NH2 फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अमीन। NH always represents second degree या फिर secondary amines, and the last one is N always represents
थर्ड डिग्री और टर्शरी एमीन। लेकिन अगर मैं क्या काम करूं, इस अमोनिया के मॉलिक्यूल में से सारे हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया आर की हेल्प से। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक और एडिशनल आर लगा देता हूँ, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उस केस में ये कहलाएगी 4 डिग्री अमीन, जिसको हम क्वाटरनरी अमीन कहते हैं। प्राइमरी में NH2 फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी में NH फंक्शनल ग्रुप, टर्शरी में खाली N फंक्शनल ग्रुप, एंड द फोर्थ वन इज N पॉजिटिव, जिसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कार्बन हम जोड़ते हैं, यानी कि 4 अल्काइल ग्रुप हम इसके अंदर कनेक्ट करते हैं। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन एंड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करते हैं इनकी नेचर को लेकर के, तो ये 2 तरीके की होती हैं। एक होती है हमारे पास एलिफेटिक, दूसरी होती है हमारे पास एरोमेटिक। अगर मैं एलिफेटिक अमीन की बात करूँ तो इसके अंदर सारे अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, सारे हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होंगे विद दी फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमीन, यानी कि यहाँ पर NH भी हो सकता है या फिर खाली N भी हो सकता है। व्हेन ऑल द हाइड्रोजन्स ऑफ अमोनिया बाय रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप्स और हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स, देन दिस अमोनिया इज नोन एज, दिस अमीन इज नोन एज एलिफेटिक अमीन। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब खाली अल्काइल ग्रुप्स से रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन्स की, तो वो अमीन्स एलिफेटिक अमीन्स कहलाती हैं। लेकिन अगर बात करूँ मैं एरोमेटिक अमीन्स को लेकर के, तो जब अमीन के अंदर यानी अमोनिया का मॉलिक्यूल के अंदर सारे हाइड्रोजन्स की जगह पर कोई एक एटलीस्ट एक अराइल ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, एटलीस्ट एक अराइल ग्रुप हो। देखो जैसे यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर एक अराइल ग्रुप है, यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप हैं और एक अराइल ग्रुप है, तो उस बिहाफ पे, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट एक एरोमेटिक रिंग आ गई है जो कि बेंजीन रिंग है, जिसके बिहाफ पे हम इनको बोलते हैं एरोमेटिक अमीन्स। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसके पास एक या एक से ज़्यादा एरोमेटिक रिंग भी हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट एक एरोमेटिक रिंग का होना ज़रूरी है, जो डिफाइन कराती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एरोमेटिक अमीन्स को। क्लासिफिकेशन का पर्पस जैसा हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखें, अगर हम इस नाइट्रोजन यानी कि यहाँ पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज़ नॉन एज द प्राइमरी अमीन, जिसको हम एनिलीन बोलते हैं, यानी कि 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है NH, जिसको हम सेकेंडरी अमीन बोलते हैं, यानी कि 2 डिग्री एरोमेटिक अमीन। दिस इज़, इसका जो नाम है नोमेनक्लेचर में अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से इनका नाम लिखा जाता है। प्राइमरी अमीन के लिए कोई एब्रीवेशन का यूज़ नहीं करते हम नाइट्रोजन के, लेकिन सेकेंडरी अमीन के लिए हम एक एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, दिस इज़ N। हमेशा इसके नाम के आगे क्या लिखा जाएगा, N लिखा जाएगा। और जब हम टर्शरी अमीन की बात करते हैं, जिसके अंदर खाली नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसमें हमेशा नोमेनक्लेचर में 2 बार N लिखा जाता है, NN। उसके बाद हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं। ये बेसिकली कॉमन नेम है बेंजाइल डाईमिथाइल अमीन, दिस इज़ नॉन फॉर टर्शरी और 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन। अच्छा, यहाँ पर ये एरोमेटिक अमीन, ये एरोमेटिक अमीन है, एलिफेटिक मिसप्रिंटिंग है, क्योंकि इसके अंदर एटलीस्ट एक एरोमेटिक रिंग पाई गई है या फिर प्रेजेंट है। नेक्स्ट, एरोमेटिक अमीन्स को लेकर के जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर एक अमीन ग्रुप जुड़ जाए, तो वो पूरा का पूरा एरोमेटिक अमीन के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, 3 एग्जाम्पल्स हम लोगों के सामने हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल्स इज़ नॉन फॉर एनिलीन, जिसको हम बेंजीन के ऊपर NH3 ग्रुप लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं, NH2 ग्रुप लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जब इस पूरी की पूरी बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है NH2 से, दिस इज़ नॉन फॉर एनिलीन। जब हम कोई भी 2 हाइड्रोजन हटा देंगे, ये हमारी इप्सो और पैरा पोजीशन है, जस्ट अपोजिट टर्मिनल्स हैं, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट इनका कैंसिल आउट हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो उस केस में ये कहलाती है हमारी, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, देन ये चौथा। तो ये चौथा कार्बन जो होगा ये एज अ साइड चेन काम करेगा, तो 4th मिथाइल, और इस पूरे ग्रुप का नाम क्या हो गया, एनिलीन। नेक्स्ट वन, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये हो गया हमारे 1 डिग्री के, ये हमारा हो गया 1 डिग्री का, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है NH2। बात करूँ अगर मैं टर्शरी को लेकर के या सेकेंडरी को लेकर के, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटाना होगा और उसके साथ कोई एक एरोमेटिक रिंग लगानी पड़ेगी या फिर कोई एलिफेटिक ग्रुप जोड़ना पड़ेगा। जब मैं बात करता हूँ बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रोजन लगा करके, उसके 2 हाइड्रोजन्स को मैंने क्या किया, एनिलीन के 2 हाइड्रोजन्स को मैंने अल्काइल ग्रुप से रिप्रेजेंट किया, यानी कि रिप्लेस किया। तो उस केस में ये वाली जो नॉर्मली हमें एनिलीन दिखाई दे रही है, ये हो गई है टर्शरी एनिलीन। टर्शरी एनिलीन में ये 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से इसके नाम से पहले लिखा जाएगा NN। NN के साथ डाई मिथाइल हम लिखने वाले हैं, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर प्रेजेंट हैं। देन NN डाई मिथाइल एनिलीन इज़ द IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर दिस केमिकल कंपाउंड। इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर लिखा जाने वाला है।
चलिए अब बात कर लेते हैं इनके नोमेनक्लेचर और उसकी कुछ क्वेश्चंस की, जिसके बिहाफ पे हम प्रैक्टिस करेंगे इसके क्वेश्चंस को लेकर के। तो सबसे पहले हम इनका कॉमन नेम देखने वाले हैं। कॉमन नेम हमारा क्या होता है कि आपका कोई भी अल्काइल या अराइल ग्रुप जो प्रेजेंट है, आपका अल्काइल या अराइल ग्रुप जो भी प्रेजेंट है नाइट्रोजन के साथ, उसका नाम आप लिखेंगे और सफिक्स में हम अमीन यूज़ करने वाले हैं। तो जैसा कि इस एग्जाम्पल में नाइट्रोजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप है दिस इज़ नोन फॉर मिथाइल, तो मिथाइल इसके लिए आया और सफिक्स हम यूज़ करते हैं अमीन, तो नाम हो गया मिथाइल अमीन। यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है दिस इज़ नोन एज इथाइल, तो ये बन गया इथाइल अमीन। एंड द लास्ट वन अगर मैं बात करूँ, यहाँ 2 अराइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है नाइट्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो गए 2 बार फिनाइल ग्रुप कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं डाईफिनाइल, और डाईफिनाइल के साथ हम सफिक्स यूज़ करने वाले हैं अमीन का। तो ये कॉमन नोमेनक्लेचर हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर में हमेशा सफिक्स अमीन का यूज़ करने वाले हैं। इसका अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी स्ट्रक्चर को हम एक्सपेंड करके देख सकते हैं। नाइट्रोजन के साथ 2 बार इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो इथाइल को मैं ईटी लिख रहा हूँ, इथाइल हो गया मेरे पास ईटी, एज अ एब्रीवेशन में इसको यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज ETOH अगर आपने देखा होगा तो ETOH को हम इथेनॉल बोलते हैं। तो बेसिकली वो जो ETOH है ये एब्रीवेशन यूज़ किया जाता है अल्कोहल के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हूँ ET से। ET जो है इथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 2 बार लगा हुआ है, ये एक बार, ये दूसरी बार मैंने लगा दिया। इसके साथ एक CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, तो ये भी एक अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है। 2 ग्रुप एक जैसे हैं, तो इसके नाम के लिए मैं यूज़ करूँगा डाई। डाई के साथ मैं यूज़ करने वाला हूँ इनका नाम जो कि इथाइल है। उसके बाद ये जो अमीन है ये कैसी अमीन कहलाई, मिथाइल अमीन। तो ये हो गया डाई इथाइल देन मिथाइल देन अमीन, दिस इज़ द कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड। तो ये इनका हुआ कॉमन नोमेनक्लेचर को लेकर के कि किस तरीके से हम इनका कॉमन नाम लिख सकते हैं। IUPAC सिस्टम में अगर इनका नोमेनक्लेचर करना हो तो उसके लिए एक छोटा सा रूल, जैसे कि हर कंपाउंड के लिए हम लास्ट वन पढ़ते हुए आए हैं अभी तक, यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है इसको हम हमेशा अमीन ही लिखेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर में भी इसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, अमीन यूज़ किया जाएगा, लेकिन जो अल्काइल ग्रुप है उनका IUPAC नोमेनक्लेचर हम यूज़ करने वाले हैं, जो कि क्या कहलाए थे हमारे, इथेन या फिर मीथेन या फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इस तरीके से इनका IUPAC नोमेनक्लेचर हम यूज़ करने वाले हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रीफिक्स है और जो सफिक्स है, यानी जो पहला प्राइमरी ग्रुप कनेक्टेड है नाइट्रोजन के साथ और जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं वो दोनों ही किस फॉर्म में होने चाहिए, IUPAC की फॉर्म में होने चाहिए। तो आपको हमेशा क्या करना है, पेरेंट चेन का जो नाम होता है एल्केन, उस एल्केन में से ई हटा करके बस अमीन जोड़ना है। दिस इज़ द रूल फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। अब इतना होने के बाद जब हमारे सामने प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमीन्स आती हैं तो हम यूज़ करते हैं एल्केन अमीन के आगे। जब प्राइमरी होगी तो उसके लिए कोई कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं की जाएगी, नॉर्मल एल्केन अमीन कहलाएगी। जब सेकेंडरी अमीन होगी यानी कि जब NH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो अब हम वहाँ पर NN का यूज़ करेंगे, नॉर्मली N का यूज़ करेंगे, खाली N एल्केन अमाइन। और जब हमारे पास टर्शरी अमीन होगी तो वहाँ पर हम 2 बार N का यूज़ करेंगे, NN डाई एल्काइल अमीन। इस तरीके से हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो 3 हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं। नॉर्मली एक एल्केन अमीन हमारे पास सामने रहती है, एक N एल्केन अमीन होती है, एक NN एल्केन अमीन होती है। ये 3 चीज़ें हैं, 3 बेसिस हैं जिसके बिहाफ पे इनका IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाता है। यहाँ इस टेबल के अंदर जो कि NCERT से ली गई है, कुछ कंपाउंड्स और उनके IUPAC नोमेनक्लेचर और साथ ही साथ कॉमन नोमेनक्लेचर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल को लेकर के, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमें दिख रहा है CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2। अब ये जो एग्जाम्पल है इसका कॉमन नेम की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉमन नेम में इथाइल ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है और ये अमीन है, तो इथाइल अमीन इज़ द कॉमन नेम। अगर मैं बात करूँ इसके IUPAC नेम को लेकर के तो ये कैसा ग्रुप है, इथेन, क्योंकि हमें यहाँ पे एल्केन लेना है और ये हो गया अमीन, तो एल्केन अमीन यानी कि इथेन अमीन इज़ द IUPAC नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट वन सेम एज, अगर यहाँ पे देखूँ तो 3 कार्बन है तो ये हो गया प्रोपाइल अमीन। आप इसको खाली प्रोपाइल अमीन भी लिख सकते हैं, अदरवाइज क्योंकि ये स्ट्रेट चेन बना रहा है, नॉर्मल चेन बना रहा है, इसलिए इसको N प्रोपाइल अमीन लिखा गया है। अदरवाइज IUPAC नेम अगर मैं देखता हूँ तो पहले ही कार्बन पर अमीन ग्रुप प्रेजेंटेड है, तो हम बताएंगे 1 प्रोपाइल अमीन या प्रोपेन 1 अमीन। ये क्या बन गया, 1 प्रोपेन अमीन इज़ द IUPAC नोमेनक्लेचर। यहाँ बात करता हूँ अगर मैं, तो ये कैसा ग्रुप है, आइसो ग्रुप है। ये हमने हेलाइड हेलोएल्केन हेलोरिन्स के अंदर देखा था नॉर्मल आइसो और नियो स्ट्रक्चर कौन सी होती है,
तो ये एक आइसो फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि आइसो पोजीशन पर NH2 ग्रुप रिप्रेजेंटेड है, इसलिए कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल अमीन। और अगर IUPAC की बात करता हूँ तो 1, 2 एंड 3 सेकंड कार्बन पर मिथाइल अमीन ग्रुप प्रेजेंटेड है, तो हम बताने वाले हैं इसका नाम प्रोपेन, और ये आ गया दूसरी पोजीशन, तो 2 प्रोपेन 2 अमीन इज़ द IUPAC नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट यहाँ पे अभी हमने इसका एग्जांपल देखा था लास्ट स्लाइड में कि जो नाइट्रोजन इसके साथ कनेक्टेड है उसके साथ 1 और 1 2 इस तरीके से CH3 ग्रुप कनेक्टेड हैं, तो ये क्या बन गया, टर्शरी अमीन बन गई। और टर्शरी अमीन का कॉमन नेम अभी बताया NN डाई अल्काइल अमीन लिखा जाता है, NN डाई अल्काइल अमीन या फिर NN डाई एल्केन अमीन। तो ये आ गया मेरे पास कॉमन नेम इसका NN डाई मिथाइल, क्योंकि 2 बार मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है और अमीन हमारा रहने वाला है, लेकिन अमीन कौन सी है, एरोमेटिक अमीन है, इसलिए इसका नाम आएगा एनिलीन। तो बेसिकली जो नाम हो गया वो हो गया NN डाई इथाइल डाई, क्योंकि मिथाइल NN डाई मिथाइल एनिलीन, क्योंकि ये एक एरोमेटिक अमीन है। अगर इसके IUPAC नेम की बात करें तो इसका हम IUPAC नेम यूज़ करने वाले हैं जो कि कहलाती है बेंजीन, तो हम बोलेंगे NN डाई मिथाइल बेंजेन अमीन, तो हम इसको बोलने वाले हैं NN डाई मिथाइल बेंजीन अमीन। सिमिलरली ये हमारे पास एक बल्की ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे कार्बन हैं, तो हमें सबसे पहले पेरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम ढूंढनी है। तो ये हमारे पास है पेरेंट चेन ऑफ कार्बन एटम जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को हमने कंसीडर किया। ये हमारे पास अमीन है टर्शरी अमीन, टर्शरी अमीन के साथ C2H5 यानी कि डाई इथाइल ग्रुप 2 बार जुड़ा हुआ है। तो डाई इथाइल तो हमारा नॉर्मल हो गया, टर्शरी अमीन के लिए हम NN का यूज़ करने वाले हैं। और ये वाला जो ग्रुप है पेरेंट चेन का उसमें 4 कार्बन है जिसकी वजह से हम इसको ब्यूटाइल अमीन बोलने वाले हैं। तो नाम हो गया इसका NN डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमीन, क्योंकि पहले ही कार्बन पर टर्शरी अमीन कनेक्टेड है। कॉमन नेम और IUPAC नेम ऑलमोस्ट सेम है इनके, बस कॉमन नेम में हम एल्काइल ग्रुप यूज़ करते हैं और IUPAC नेम में हम एल्केन ग्रुप यूज़ करते हैं, या फिर एल्काइल और एल्केन नोमेनक्लेचर का यूज़ करते हैं। जब हम बात करते हैं, ये तो हो गई हमारे पास सेचुरेटेड सारी की सारी, ये कैसी हैं, सेचुरेटेड हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ अनसेचुरेटेड की, जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एटलीस्ट 1 टाइम प्रेजेंट हो, तो उस केस में जो एल्केन अभी तक हम यूज़ करते हैं तो उसकी जगह एलाइल, ये ग्रुप कौन सा हो गया, क्योंकि CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और ये सिंगल बॉन्ड, ये वाला जो ग्रुप हमने पढ़ा था X के साथ वो अलाइल ग्रुप था, तो ये अलाइल अमीन हो गया, इसका कॉमन नोमेनक्लेचर है। अगर मैं इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करता हूँ तो नंबरिंग हमेशा वहाँ से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड भी हैं तो 2 पर ईन आने वाला है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 2 पर ईन आ गया, 1 पर अमीन आ गया, तो 1 अमीन सबसे लास्ट में पहुँच जाएगा। और क्योंकि 3 कार्बन हमारे सामने हैं तो हम इसको प्रोप बताने वाले हैं, तो प्रोप 2 ईन 1 अमीन, ये इस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। लास्ट कंपाउंड हमारे सामने है एरोमेटिक अमीन में, दिस इज़ नोन फॉर कॉमन नेम इज़ अनिलीन, और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर में भी हम अनिलीन नाम लिख सकते हैं या फिर बेंजीन अमीन भी इसके नाम को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हमने लिए हैं जो कि इनके कॉमन और IUPAC नोमेनक्लेचर को डिफाइन करते हैं फॉर द प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स के लिए, जिसमें केवल एक बेसिक डिफरेंस है कि कॉमन नेम के अंदर हम अल्काइल ग्रुप यूज़ करने वाले हैं और IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर हम एल्केन नेम का यूज़ करने वाले हैं। नोमेनक्लेचर में बस यही एक बेसिक डिफरेंस है। साथ ही साथ अगर मैं देखूँ इनके अंदर कॉमन क्या चीज़ है कि कॉमन नेम में भी हम सेकेंडरी अमीन के लिए NN का यूज़ करते हैं, सेकेंडरी अमीन के लिए N का यूज़ करते हैं और टर्शरी अमीन के लिए NN का यूज़ करते हैं। सिमिलरली IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर भी सेकेंडरी के लिए N और टर्शरी के लिए NN का यूज़ हम करने वाले हैं।